ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड क्लास का मैथ्स का करेंगे। टॉपिक हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? किसी चीज को विस्तार से लिखना, किसी चीज को विस्तार से लिखना। जैसे कि अभी आपका 326, क्या ये 326, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? 300 + 20 + 6, मतलब जो आपका ये 100 आपको अलग करना है, 10 आपको अलग करना है, 1 आपको अलग करना है, आपको विस्तार से करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। 326 था, 300 को अलग किया, 20 को अलग किया और 6 को आपने अलग किया। अब सपोज करो कि मान लो आपका है 444 है, आपका कितना है 444, तब 400 + 40 + 4, 444। आपने इन सबको अलग अलग कर दिया, आपने 100 को अलग कर दिया, आपने 10 को अलग कर दिया, आपने 1 को अलग कर दिया, आपने तीनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट जैसे मान लो 633, आप इसका ऐसे लिख सकते हो 600 प्लस 3 10s + 3 1s, क्योंकि इसमें 6 क्या है हमारा 100 है, 30 क्या है 3 क्या हमारे 10s है, 3 क्या हमारे 10s + 3 1s, 3 1s। नेक्स्ट 900 + 5 10s + 5 1s, क्योंकि हमारे 50 किससे बना है? 5 10 से मिलके बनाना। 50 किससे बना? हमारा 5 10 से। तो स्टूडेंट ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि किसी चीज को किससे करना? विस्तार से लिखना। किसी चीज को विस्तार से लिखना, उसको पूरा आपने ऐसे खोल दिया, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में करना। 326 और 300 को अलग करा, 20 को अलग + 6, 444 400 को अलग + 40 + 4, ऐसे 633, 600 + 3 10s और 3 1s, ऐसे ही 900 + 5 10s + 5 1s। ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो, आप मान लो आपको इनकी क्या बतानी है? आपको 1 की क्या बतानी है? क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। 3 की, तीनों की बतानी है। प्लेस वैल्यू में 3 10 और 600, ये हमारी प्लेस वैल्यू। क्या ये हमारी प्लेस वैल्यू? ये हमारी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि 6 कहाँ पे है? 100 के नीचे है, और 1 कहाँ है? 10 के नीचे, 3 कहाँ है? 1 के नीचे। तो ये हमारी क्या है? प्लेस वैल्यू। लेकिन जो हमारी फेस वैल्यू होती है वो कैसे होती है? अब हम इसी के देखेंगे। आपको इन तीनों डिजिट की 613 की आपको क्या करनी है? फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू में जो फेस वैल्यू में जो उसकी एक्चुअल जगह है, जहाँ पे वो
डिजिट है जहाँ पर उसकी जगह वो सेम एज इज एज रहेगी, सेम एज इज एज वो रहेगी, उसमें कोई भी क्या नहीं होएगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जो उसका दिया हुआ है अब ये 3 क्या थी, जो एक्चुअल डिजिट है आपका 3 क्या डिजिट था ना, 1 के नीचे था, लेकिन आप इसको 3 ही लिखोगे। अब 1 का 10 के नीचे आप उसको 10 नहीं लिखोगे, उसकी एक्चुअल जो स्पेस है जहाँ पे वो है सेट है, आप उसको सेम टू सेम एज इज एज उसको यहाँ पे आप लिख दोगे। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है वो प्लेस पर डिपेंड करती है। प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस पर डिपेंड करती है। 3 कहाँ है, अगर 3 यहाँ होता तो 300 हो जाता, और 6 यहाँ होता तो खाली 6 आता, क्योंकि वो क्या है 1 के नीचे है। वो प्लेस पे डिपेंड करती है। प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्लेस पे ही डिपेंड करती है हमारी, किस पे डिपेंड करती है, प्लेस पे। लेकिन जो फेस वैल्यू जो एक्चुअल उसकी जगह है, एक्चुअल वो जहाँ पे वो सेम, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो 100 के नीचे अगर 6 यहाँ पे होता तब भी यहाँ पे 6 ही आता, अगर 3 आता तब भी वो सेम ही आती, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअल जो उसकी जगह वो वही रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू जो उसका प्लेस है वो उसी के हिसाब से होगी। जैसे आप मान लो अब इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये क्या है हमारा 1 से ये 10 और ये 100 है, तो 5 और ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 455। अब क्योंकि 400 के नीचे है तो 405, 5 10 के नीचे 50 और 5 1 के नीचे तो 5, ये आपकी है प्लेस वैल्यू, ठीक है। और आपकी फेस वैल्यू वो भी ऐसे सेम ही रहेगी। चाहे ये 4 यहाँ पे होता और 5 यहाँ पे होता तब भी ये तो सेम ही रहता, तब भी ये क्या रहता, सेम ही रहता, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होते, क्योंकि वो फेस वैल्यू एक्चुअल में जो जहाँ पे है वो वही रहेगा। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, जगह के हिसाब से होती है, प्लेस के हिसाब से होती है, ये कौन सी जगह पे है। अब हम करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट क्लास में करा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होते हैं, स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग, यानी छोटे से आपको कहा जाना बड़े पे। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग क्या होते हैं, बिग टू स्मॉल। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, 504, 681, 739, 486। अब आपको इसको किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो अब आपको क्या करना है, स्मॉल टू बिग करना है ना आपको, स्मॉल टू बिग। पहले आप सबसे पहले स्मॉल देखोगे। अब सबसे स्मॉल इसमें कौन सा है, 420, 486, 486। नेक्स्ट इससे भी कौन सा है, 504। नेक्स्ट 681। सबसे लास्ट क्या बच गया हमारा, 739। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ताकि आप पजल ना हो। सबसे पहले आपने किसको लिया, 486। आप इसके हल्का सा पेंसिल से ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हो, बाद में आप इसको रफ कर देना, लेकिन पहले आप, ताकि आप पजल ना हो। सबसे पहले आपने इसको लिया, फिर इसको, क्योंकि फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आपके लिए कितने डिजिट बचे हैं आपको उसी में ही दिखना है, कितने नंबर बच गए। फिर आपने लिया था 681, तो आपका जो बच गया
है वही आपका लास्ट में आएगा क्योंकि वो सबसे बिग है। तो ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। ठीक है, अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल। अब आपको इसमें क्या करना है, बिग टू स्मॉल चलना। आपको क्या करना है, बिग टू स्मॉल। सबसे बिग कौन सा है, 154, ये तो बिग नहीं है क्योंकि इससे बिग तो और भी है, 612, 345, 890। अब सबसे बिग कौन सा, 890। पहले आप इस पे क्रॉस लगा दो क्योंकि आपने इसको ले लिया ना, 890 क्या ये सबसे बिग है। अब नेक्स्ट है आपका, इससे स्मॉल कौन सा है। अब आपको इससे क्या देखना है, इससे स्मॉल देखना। उधर आपने क्या देखा, जब पहले आपने स्मॉल लिखा फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर सबसे बिग। अब आपको इससे स्मॉल देखना है, इससे स्मॉल कौन सा, 612। इससे बिग स्मॉल कौन सा, 612। नेक्स्ट है आपका 345। फिर जब आपका बच गया है 154, तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले आपने जिसको लिया उसके ऊपर क्रॉस लगाओ, देन आपने जिसको लिया उसको क्रॉस लगाओ, फिर आपके पास 2 बच गए उनमें देखो, फिर जो आपका बच गया वही आपका लास्ट में आएगा, बिग टू स्मॉल। ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। क्या है आपके, बिग टू स्मॉल, यानी कि जो बिग चीज है उसको कहाँ जाना है, स्मॉल पे जाना है। लेकिन डिसेंडिंग क्या है, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। और ये आपके बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। इन्हें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप बोल सकते हो। बहुत ही इजी है। आपने फर्स्ट क्लास में 2 डिजिट वाले करे थे सिर्फ 100, 10s और 1s के, लेकिन आपके सेकंड क्लास में क्या है, 100, 10s और 1s तीनों एक साथ है। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा आपको इसको माइंड का यूज करना है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जो करते जाओ उस पर आप क्रॉस लगाते जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आपके पास आपने इस पर क्रॉस लगा तो आपके पास 3 ही डिजिट वाले नंबर बचे, तो आपको उनपे ही देखना है कि उनमें से कौन सा अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा। तो आपको होप से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजी है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घटाना, किसी चीज को घटाना। एडिशन होता है आपको किसी चीज को जोड़ना। एडिशन क्या होता है, किसी चीज को उसमें और ऐड करना, उस चीज को और जोड़ना। लेकिन सब्सट्रैक्शन किसी जो कि घटी हुई चीज होती है, घटता होता है, ठीक है, कम होता है जिसमें। तो आज हम देखेंगे आपका सब्सट्रैक्शन। आपने सेकंड क्लास में सिर्फ 2 डिजिट वाले सम करे थे ना, सिर्फ 10s और 1s वाले। फॉर एग्जाम्पल आपने यही वाले करे थे ना फर्स्ट क्लास में। तो देखो 4 में से 2 को आपको क्या करना है, माइनस करना। 4 में से 2 को आपको क्या करना है, माइनस। अब आपके जो ये फिंगर है, यू हैव अ 10 फिंगर, बोथ हैंड, वन हैंड यू हैव अ 5 फिंगर, और एवरी फिंगर हैव अ 3 पार्ट्स। एवरी फिंगर हैव अ 3 पार्ट्स, 1 2 3। तो टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, 15। वी हैव अ टोटल पार्ट ऑफ 5 फिंगर इन 15। कितने पार्ट है, 15। अब आपको कैसे करना है, आपको 4 में से 2 को माइनस करना है। 1 2 3 4, और आपका यहाँ से हो गया। आपको 2 को माइनस करा, आप उल्टे आओगे, 1 2। तो आपका रिमेनिंग कितने बचे, 2। रिमेनिंग कितने आपके, 2। तो हमारा आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट आपका 3 में से माइनस करना है 2। 3 आपके यहाँ से तो होते हैं, तो 1 2 बैक आना आपको, 1 2। तो आपका बचा 1 का आंसर
1। आपने ऐसे वाले करे थे ना फर्स्ट क्लास में, लेकिन सेकंड क्लास में आपको करने हैं 100 10s 1s, तीनों 3 डिजिट वाले आपको यहाँ पे करने हैं। मान लो 5 3 2 1 6 3, इनको आपको माइनस करना है। अब मैंने बताया एवरी फिंगर है अब 3 पार्ट, तो आपको सबसे पहले 5 काउंट करने की, कहाँ तक 5 होते हैं 1 2 3 4 5, 5 आपके यहाँ तक होते हैं। लेकिन अब आपको 3 में से क्या करने हैं, माइनस करने, कम करने, तो आप आओगे उल्टा 1 2 3, तो बचे आपके कितने 1 और 2, तो आपके बचे कितने 1 और 2, तो हमारा आंसर 2। ऐसे 2 में से 1 को करना है, ये तो बिल्कुल 1। अब आपको 6 में से आपको किसको करना है, 3 को माइनस करना है। 6 में से आपको किसको माइनस करना है, 3 को। अब 2 फिंगर है वह 6 पार्ट, ठीक है, तो आपको 3 को कम करना है, तो इसको एक फिंगर को आपको पूरा ही कम कर दो 1 2 3, तो आपके बचे 1 2 3, तो हमारा आंसर 312, हमारा आंसर है 312। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब ये देखो 4 में से 3 को कम करना है तो आंसर 1, 7 में से 6 को एक को ही कम करना है तो 1। अब आपको 9 में से 7 को कम करना है, 9 आपके यहाँ तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 यहाँ तक हो गए। आपको 7 को कम करना है 1 2 3 4 5 6 7 को आपने यहाँ तक कम करा, तो आपका आंसर 1 और 2, आपका आंसर 1 और 2। ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा इनको कॉन्सेंट्रेट करके माइंड का यूज करके इनको देखना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, इनमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये तो आपने करे, अब आपको बोरो वाले सम, कौन से सम, बोरो वाले, जिसमें आप उधार लेते हो वो दूसरी डिजिट से, वो आपको आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपको उनको ध्यान से समझना होगा। जैसे फर्स्ट क्लास में आपने को नहीं पढ़े थे, आपने नहीं समझे थे, आपके लिए बिल्कुल न्यू है। 2 9 सबसे पहली बात आपको माइंड में ये चीज बिल्कुल अपने माइंड में रख लो, कीप इट इन योर माइंड, कि कम डिजिट में से, कम नंबर में से बिग नंबर का आप माइनस नहीं कर सकते। जो आपका कम नंबर है 2, आपका 9 से क्या है, 2 9 से आपका क्या है, कम है ना, 2 क्या है 9 से कम है, छोटा है, स्मॉल है, तो आपको बिग नंबर से माइनस नहीं कर सकते, आप स्मॉल में से बिग को माइनस नहीं कर सकते। कीप इन योर माइंड, स्मॉल में से आप बिग को माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको बोरो लेना होगा। क्या लेना होगा, बोरो। आप बोरो कहाँ से लोगे, यहाँ से। आपने 3 से बोरो लिया तो यहाँ में कितना हो गया 12। और एक और बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो ये 2 था आपको 2 + 1 नहीं करना है कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, नो, आपको इसके आगे लेके आना है। जो भी आपने यहाँ से उधार लिया, आपने जो भी उधार लिया उसके आगे लेके आओगे। जो भी आपने बोरो लिया है, हमने 3 से बोरो लिया 1, यहाँ पे वो आगे आ जाएगा, तो कितना होगा 12। अब 12 में से आपको क्या करना है, 9 को माइनस करना है। 12 तो बिग है 9 से, 12 क्या है, बिग नंबर है 9 से, तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। कैसे माइनस करोगे, देखो, अब मैंने बताया हर फिंगर के 3 पार्ट होते हैं, और यहाँ तक हमारे कितने हो गए 12, कितने हो गए 12, 4 फिंगर 3 4 12 पार्ट हो गए। तो आपको अब क्या आना, आपको बैक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 यहाँ तक बैक आए, तो हमारे पास एक फिंगर बच गई जिसकी कितनी है 3 पार्ट, तो हमारा आंसर 3। 12 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो आंसर 3। अब यहाँ पे हमारा बचा 2 किस लिए बचा, क्योंकि हमने 3 में से क्या ले लिया था, बोरो, तो यहाँ पे 2 रह गया था। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, कुछ बच्चों की हैबिट होती है इस चीज को मिस्टेक करते हैं। जैसे ही आपने बोरो लिया तुरंत ही वहां पे लिख लो कि वहां पे कितना बचा है। अब यहाँ से बोरो लिया था तो यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे रह गया 2, लेकिन 2 में से 4 नहीं माइनस हो सकते, क्योंकि 2 इज ऑल्सो अ स्मॉल नंबर एंड 4 इज ऑल्सो अ बिग नंबर, सो इन दोनों में क्या माइनस नहीं हो सकता। फिर से क्या लोगे, 7 से बोरो, यहाँ पे रह गए 6, यहाँ पे हो गया हमारा 12, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12, फिर से 12। अब आप 12 में से 4 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। 12 में से 4 को क्या करना है
माइनस करना है। कैसे करो, वही 12 आपका कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है। जो आपका ये थंब होता है ना, थंब ये स्टिक का काम करता है, एज ए स्टिक ये वर्क करता है। आप इसको ऐसे यूज करते हो ना, तो ये एज ए स्टिक आपका क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ तक आप कितने हो गए थे 12, और 12 में से आपको कितना माइनस करना है 4, 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। जब आपके जितने भी बच गए हैं वो क्या हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 12 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो अब क्या आएगा आंसर 8। अब देखो, अब यहाँ पे 7 था, इस चीज की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। 7 में से हमने 1 कम कर दिया तो कितना रह गया था 6, कितना बच गया था 6। 6 में से आप 2 को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, और कितना माइनस करना है 2 1 2। अब बचे 1 2 3 4, तो आंसर 4, तो आंसर आया है 483। 483। अब मैं आपको एक और सम समझा देती हूँ, क्योंकि ये बोरो वाले सम है और इनको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अब सपोज करो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है आपका 8, यहाँ पे है आपका 6, और यहाँ पे है आपका फिर से 8, और यहाँ पे आपका 9, और यहाँ पे आपका क्या है 7। अब इनको आपको माइनस करना है। अब आपको तो जीरो वाले शायद आपने सीखे नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं कि 0 में से तो 8 क्या हो सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो 8 का 8 क्या आ जाता, नीचे आ जाता, नीचे बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाता अगर यहाँ पे साइन होता प्लस का। लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। किसका साइन है, माइनस का। तो अब क्या करोगे, फिर से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। सबसे क्या है, आपको माइंड का यूज करके फिर से क्या लेना है, यहाँ से बोरो। अब मैंने क्या कहा था, अब जो भी बोरो लोगे वो कहाँ आएगा, जो भी आपकी डिजिट है उसके आगे आएगा, ना तो उसमें ऐड होएगा ना वो उसके पीछे जाएगा, वो सिर्फ आगे ही आएगा। कहाँ आएगा वो, सिर्फ आगे। तो आपने यहाँ से बोरो लिया, यहाँ पे बचे 5, यहाँ पे कितने रिमाइंडर रह गए 5, क्योंकि 6 में से 1 कम हो गया ना। यहाँ पे आप हो गया आपका 10, यहाँ पे कितना हो गया आपका 10। अब 10 में से आपको 8 को कम करना है। 10 में से कितने कम करने हैं 8 को माइनस करना है। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके यहाँ तक क्या हो गए 10। अब आपको उल्टा चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक 8 आए तो 1 और 2, तो कितना बचा 8 माइनस 10 माइनस 8 आंसर 2। तो कितने रिमेनिंग रह गए हमारे 2, कितने रिमेनिंग रह गए हमारे 2। अब नेक्स्ट 5 रहेगा, और ये था हमारा 8। अब 5 में से क्या 8 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि 5 क्या है, 5 क्या फिर से स्मॉल नंबर है ना, और 8 क्या है, बिग नंबर है। 5 क्या है, स्मॉल नंबर है, 8 क्या है, बिग नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या लेना पड़ेगा आपको, बोरो। इधर से क्या लेना पड़ेगा, फिर से बोरो। यहाँ पे आपका क्या रहेगा 8, और यहाँ पे आपने बोरो लिया तो आपका हो गया यहाँ पे 15। कितना हो गया 15। अब आपको 15 में से क्या करना है, 8 को माइनस करना है। 15 में से 8 को माइनस करना है। चिल्ड्रन कीप इन योर माइंड, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी ये फिंगर्स हैं, एवरी फिंगर्स हैव अ 3 पार्ट, और तो टोटल वी हैव अ 5 फिंगर, तो कितने पार्ट हो गए हमारे 15 पार्ट हो गए। और जिनमें से आपको अब यहाँ तक हमारा 15 होता है, तो आपको 8 को कम करना है, तो आपको उल्टा आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक हो गया आपका 8। तो अब आपको कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारा आंसर है 7। हमने 15 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 7। अब नेक्स्ट है आपका 8 माइनस 7। हम 8 में से 7 को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 8 क्या है, बिग नंबर है, और 7 क्या है, स्मॉल नंबर। तो 8 में से 7, तो आंसर 1, आंसर 1। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके बोरो वाले सम। क्या थे आपके बोरो वाले सम। इनमें आपको बोरो लेना पड़ता है, बोरो मीन्स आपको उधार लेना पड़ता है नेक्स्ट नंबर से। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा माइंड इनको यूज करके आपको साथ साथ इनको करते रहना है, ठीक है। अब आप इनकी प्रैक्टिस करना। अब हम नेक्स्ट और सम करेंगे। अब हम करेंगे प्रॉब्लम सम, जो आपके स्टेटमेंट वाले सम होते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं,
problems on subtraction। अब आपको ये करने हैं, इसमें होती है आपकी स्टेटमेंट। क्या होती है आपकी इसमें स्टेटमेंट? देखो, shopkeeper had 400 chairs। शॉपकीपर के पास कितनी चेयर है? 400 चेयर्स। He sold 226 chairs। How many chairs were left with him? अब देखो, ये क्या है? स्टेटमेंट वाले सम भी नहीं हम बोलते, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दी हुई आपको, बिल्कुल केयरफुली इसको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसको रीड करना है, उसके बाद इसमें आपको देखना है कि इसमें करना क्या है। देखो, जो आपको एडिशन वाले सम होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले, उसमें आपसे हमेशा ये पूछते हैं कि टोटल इतना कितना हुआ। मान लो एक स्टूडेंट्स के पास है 10 पेंसिल। कितनी पेंसिल है? 10। और मैंने उसको 10 और दे दी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उसके पास अब बताओ कि टोटल पेंसिल कितनी है। टोटल पेंसिल कितनी है? ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन कि वो टोटल पूछ रहा है। लेकिन माइनस में ज्यादातर क्या होता है? लेफ्ट होता है। इसका की क्या है? इसकी इसमें की क्या है कि लेफ्ट होता है। यही मेन पहचान है। तो ये होता है, लेकिन हर में लेफ्ट भी नहीं होता कि हर एक में ही लेफ्ट मिलेगा। नो, आपको स्टेटमेंट रीड करने से ही पता लग जाता है कि इसमें करना क्या है। जैसे अब मान लो, सपोज करो कि मेरे पास कितनी टॉफीज है? मेरे पास है 20 टॉफीज है। ठीक है, कैंडीज है मेरे पास। मैंने उनमें से कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं? मैंने 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आपके पास अब कितनी कैंडीज, कितनी टॉफीज और आपके पास रहती हैं। तो मेरे पास मैंने 10 को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरे पास कितनी थी? 20। तो मेरे पास कितनी रहेगी? 10। हमने क्या करा? 20 में से 10 को क्या करा? माइनस। तो हमारा आंसर आया 10। हमारा आंसर आया 10। अब इसको हम ऐसे ही करेंगे। वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास कितनी है? 400 चेयर है, कुर्सियां हैं, जिनमें से उसकी कितनी चेयर बिक गई है? कितनी चेयर सोल्ड हो गई? 226। टोटल की इतनी उसने बेच दी। तो उसके पास अब कितनी रहती है? लेफ्ट कितनी रहती है? तो हम क्या करेंगे? माइनस 400 226 को हम क्या करेंगे? माइनस। देखो, आपका अगेन क्या आ गया? 0। क्या आ गया आपके? फिर से 0। अब आप क्या करोगे? 0 का क्या करो? 0 में से 6 को माइनस कर सकते हो? नो, 0 में से आप 6 को माइनस नहीं कर सकते। आप क्या लोगे? 4। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 0 है। हम फिर कहाँ जाएंगे? थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, थर्ड नंबर के पास जाएंगे, जिसके जो है 4। अब आप यहाँ से बोलोगे, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे हो गया आपका 10। लेकिन अब 10 में से हमने क्या कर लिया? 1 ले लिया ना, इधर 10 हो गया ना। इधर क्या रहेगा हमारा? 9। इधर क्या रहेगा हमारा? 9। यहाँ पे था 4 से हमने एक बोरो लिया, जो यहाँ पे हो गया 10। लेकिन 10 में से मैं फिर से बोरो चाहिए था, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 9 और यहाँ पे हो गया हमारा 10। अब 10 में से आप 6 को माइनस कर सकते हो, क्योंकि 10 क्या हमारा? बिग नंबर है, और 6 क्या हमारा? स्मॉल नंबर है। तो बिग में से स्मॉल को माइनस कर सकते हैं। अब देखो, 10 आपका कहाँ तक होता है? आपको फिंगर पे पहले ये काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपका 10 यहाँ तक होता है ना। आपको क्या करना है? 6 इसमें से माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6। तो आपके कितने बचे? 1 2 3 4। तो आपके रिमेनिंग कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आपका पहले 10 हो गया था, लेकिन आपको थोड़ा माइंड का यूज करना है कि आपने यहाँ से बोरो लिया, तो आपका कितना बचा यहाँ पे? 9। कितना बचा आपका यहाँ पे? 9। अब आपको 9 में से 2 को क्या करना है? माइनस करना है। 9 हमारा कहाँ तक होता है? 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 2 को माइनस करना 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बचा हमारा 7। ऐसे आपको 3 में से 2 को क्या करना है माइनस, तो बचा 1। तो उसके पास कितनी चेयर रहती है 174। कितनी चेयर लेफ्ट थी 174 चेयर लेफ्ट, बाकी उसकी पिक गई थी और 400 टोटल थी, तो उसके पास कितनी बची है 174। अब नेक्स्ट हम एक और देखते हैं करके। In a year of 365 days, a school worked only for 226 days. Find the number of holidays. Find the number of holidays during the year. देखो अब एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं 365, लेकिन जब आपके फेब में 29 डेज होते हैं जो कि हर 4 साल में आता है, आपका लीप ईयर होता है, तो तब कितने डेज होते हैं 366। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साल में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। और आपका स्कूल पूरे साल तो नहीं लगता, बीच में क्या होता है बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, वैसे भी कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, तो आपकी छुट्टियां होती ना, तो आपका टोटल स्कूल इन डेज में से कितना लगता है 226। 226 डेज कितने हैं 365, जिनमें से स्कूल कितना लगता है 226। तो आपको ये पता लगाना है कि आपकी हॉलीडेज कितने होती हैं एक साल में, फिर इतने दिनों में से एक साल में आपकी कितनी हॉलीडे होती है। तो आप क्या करोगे, प्लस तो नहीं करोगे, फिर से आप क्या करोगे माइनस। टोटल डेज हमारे कितने हैं 365, जिनमें से 226 क्या होता है आपका स्कूल लगता है, बाकी दिन आपका क्या होती है हॉलीडे। तो आप क्या लोगे 5 में से 6 का माइनस कर सकते हो 9, क्योंकि 5 इज अ स्मॉल नंबर, 6 इज अ बिग नंबर। तो आपको क्या करना है बोरो लेना है। यहाँ पे आपका बचा 5, यहाँ पे हो गया आपका 15। अब आपको 15 में से माइनस को क्या करना है 6 को माइनस करना है। 15 आपके यहाँ तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 को आपको क्या करना है माइनस, तो आपके जो बच गए उनको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर 9। हमने 15 में से 6 को माइनस करा तो हमारा आंसर 9। अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया था 6 था ना पहले, लेकिन हमने यहाँ से क्या लिया था बोरो लिया था, उधार लिया था, तो हमारे पास बच गया 5। 5 में आपको क्या करना -2, 1 2 3 4 5, 2 को माइनस करना 1 2 3, तो हमारा आंसर 3। हमारा आंसर 3। ऐसे 3 में से 2 को क्या करना माइनस, हमारा आंसर 1। तो आपकी 139 क्या होती हैं हॉलीडेज होती है आपकी, ठीक है। 139 क्या होते हैं आपके हॉलीडेज होते हैं, क्या होते हैं आपके 139 क्या होते हैं आपके हॉलीडेज होते हैं। बाकी दिन आपका क्या लगता है स्कूल लगता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सब्सट्रैक्शन के सम, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको माइंड का यूज इनको करना। आपने फर्स्ट क्लास में सिर्फ 2 डिजिट वाले ही करे थे, लेकिन अब आपको 3 डिजिट वाले भी करने होंगे, आपको बोरो वाले भी करने होंगे, आपको स्टेटमेंट वाले भी करने होंगे, लेकिन ये बहुत इजी है। देखो इसमें कहीं लेफ्ट नहीं आया है ना, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ही लेफ्ट आए, आपको स्टेटमेंट पढ़ने से भी आपको पता लग जाता है कि आपको इसमें करना क्या
आपको माइनस करना प्लस करना। वो पूछ रहा था कितने दिन होते हैं, इसमें से इतना स्कूल लगता है, तो बाकी कितने दिन बचते हैं जब आपकी क्या होती हैं, छुट्टियां होती हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी मम्मी की भी हेल्प ले सकते हो, मेरे पास भी आप फोन कर सकते हो, बहुत इजी है। ये प्रॉब्लम सम थे, हमारे माइनस के सम थे, ध्यान से करना, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करना और समझना, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।